तो ओवरऑल वोटिंग बहुत अच्छी चल रही है और इसी वजह से एक आम बंगाली ने यह ठाना है कि उनकी आवाज बुलंद होकर बूथ तक जाएगी, वोट पड़ेंगे। टर्नआउट आपके सामने है, आने वाले समय में नतीजे भी आपको चौंकाएंगे इसी तरीके से जैसे इस बार टर्नआउट हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि समवेयर अराउंड 92% तक ये वोट शेयर जाना चाहिए। 92%। शिवम, अगर हम बात करें कि वोटर टर्नआउट, जो भी एक पैटर्न मैंने अपने दर्शकों के सामने भी रखा, सीट वाइज भी हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, वो डेटा लगातार दे रहे हैं, वो भी आपके साथ साझा कर सकती हूँ। यहाँ पर जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहां पर पहले देखा जाता था कि ठीक है, मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट्स पर वोटर टर्नआउट होता था 80-85%, लेकिन इस बार जो हिंदू डोमिनेट सीटें हैं वहां पर भी वोटर टर्नआउट लगभग 80% हो रहा है। तो अगर हिंदू वोटर इतनी बड़ी तादाद में निकल रहा है तो आपके लिए तो खुश होने का मौका है। नहीं, उसका रीजन है पिछले 2021 में जो चुनाव हुआ था उसमें 1979 केसेस रिपोर्ट किए थे, एनएचआरसी ने कंप्लेंट आई थी उनके पास, जिसमें से 15,000 विक्टिम थे, करीब 940 आगजनी के केसेस थे, 29 मर्डर थे और अप्रॉक्सीमेटली 34 से ज्यादा रेप केसेस में 2022 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी है। एक 60 साल की महिला का बलात्कार हुआ था, उसकी बहू को उसके सामने बुरी तरीके से पीटा गया था। यह स्थिति थी वहां की। और यह कब हुआ कि चुनाव के दौरान हिंसा और पोस्ट पोल में क्या किया ममता बनर्जी ने, जिन अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर किया था उन सबको वापस बुलाया। जो हाल बंगाल के थे उससे बाहर निकलकर बंगाल आया है। ये जो 700 सीएपीएफ की कंपनीज गई हैं उससे एक भरोसा बढ़ा है, उससे एक सिक्योरिटी बढ़ी है, उससे एक भरोसा इस बात से भी बढ़ा है आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी की कि फोर्सेस वहां रहने वाली हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप बाहर निकलिए, वोट करिए। तो ये जो वोटर टर्नआउट आप देख रहे हैं, खुलकर वोकल होकर कैमरे पर बोलना देख रहे हैं, लोग खुश होकर जो है वोट करने आ रहे हैं और ये कतारें बहुत लंबी हैं, चाहे बूथ हो और चाहे फिर पोलिंग की जगह हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये बदलाव के लिए वोट है, ये भरोसे का वोट है, ये विश्वास का वोट है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप के लिए। चलिए, तो भय नहीं, ये भरोसे का वोट है। संजय सरकार जी, आमतौर पे वोटर टर्नआउट एक जमाना था जब इतना ज्यादा ह्यूज वोटर टर्नआउट होता था तो कहा जाता था कि भाई सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए है। फिर ये इंटरप्रिटेशन बदली प्रो इनकम्बेंसी से, लेकिन बंगाल में हालात बहुत बदले हुए हैं। कोई टेंशन बढ़ गई है क्या ये वोटर टर्नआउट अगर 90% को क्रॉस कर जाता है? नहीं, देखिए, मेरे चेहरा में कहीं टेंशन नहीं है। चेहरा अगर भाजपा के बाद में किसी को टेंशन है तो मीडिया वालों को चेहरा में बहुत टेंशन है। मेरे चेहरा में मैं फ्री है, देखिए मैं बोल मीडिया का चेहरा में बहुत ज्यादा टेंशन। सर, मेरा चेहरा देख लीजिए, मैं मुस्कुरा रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। नहीं, आप अभी मैं मुस्कुराने के बाद ना मुस्कुरा, कुछ है ना, जैसे देखिए कोई बंगाल में यात्रा होता है, आर्टिफिशियल हंसना पड़ता है। अच्छा। तो उसी तरह हंसना, अगर हंसना होता है तो हंसते, हम तो पहले से हम तो आर्टिफिशियल कुछ है ही नहीं है, रह गया मतलब ये वो वाली मुस्कुराहट तो नहीं है ना संजय जी? क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? नहीं, मेरे कुछ गम नहीं है। देखिए, मैं एक चैंपियन है और मैं 1825 दिन काम करने वाला, 8 घाट 360 वाला हम इंसान नहीं है। आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना। 8 मतलब मंगलवार टू मंगलवार जो हनुमान मंदिर, वहां नहीं है। घाट मतलब कोई देहांत हो जाए, वहां पर भी भाजपा नहीं है। 360 में एक दिन, मतलब जिस दिन हनुमान जयंती आ जाता है, तलवार उलवार बंदूक, ऐसे नहीं होता संगठन। बंगाल में संगठन होता है, सायन बैठे हुए हैं, सायन और भी अच्छे कम्युनिस्ट कर का लड़का है, उसको बहुत अच्छा तरफ से नॉलेज है। लास्ट टाइम भी 85% वोट हुआ था, इस बार भी 92% जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं लेकिन नतीजा में आपको बता दे रहा है, 152 में लिख के रख दीजिए, 125 से 130 के नीचे तृणमूल के नहीं आएंगे, लिख के रख दीजिए। 4 तारीख को मिला लीजिएगा मेरे साथ में। अच्छा, तो ये जो हिंदू बहुल सीटें हैं, एक मिनट संजय जी, ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैं बस पूछ रही हूँ कि हिंदू बहुल सीटों में वोटर टर्नआउट इस बार बढ़ा है पहले के कंपैरिजन में, ये तो आप भी मानेंगे? ये तो डेटा ही है, ये मैं अपनी मर्जी से तो कह नहीं रही हूँ। तो वो आपको लग रहा है कि वो आपकी तरफ कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, और ऑन एन एवरेज पश्चिम बंगाल में 50% हिंदुओं का वोट बीजेपी के खाते में? सुनिए, हिंदू मुसलमान वोट नहीं हो रहा है, ये वोट हो रहा है नरेगा को पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये नहीं, हाउसिंग को पैसा नहीं दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी को पैसा अटक के रख दिया है। यहाँ पर बंगाल में आकर बोलते ये खान पान वो खान पान जो देख रहे हैं ना, ये दिमाग धीरे धीरे यहाँ का महिला को भी मन में तय कर लिया है जो इनको तो वोट देने से अच्छा है, बेकार इसको वोट देना है, इसको वोट ही नहीं देना चाहिए। तो उससे अच्छा टीएमसी अच्छा। कम से कम मेरे घर में अगर कोई प्रेग्नेंट औरत रहता है तो रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे हॉस्पिटल पहुंचा के, चाहे आदि तूफान है चाहे अपने खुद रिक्शा चला के, 3 चक्का वाला रिक्शा जो होता है उसको चला के लेकर हॉस्पिटल तो पहुंचाता है। क्यों बोलिए? तो यहाँ पर फ्री
फ्री मेडिसिन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी का वोट हो रहा है, पर वो एंटी इनकम्बेंसी केंद्र की है, राइट? नहीं, मैं समझ रही हूँ भाई, नाराज हो जाएंगे मुझसे। एंटी इनकम्बेंसी आप जो बता रहे हैं ना, ये भाजपा को खिलाफ हो रहा। लास्ट 12 साल में देश में प्रधानमंत्री, एक नाकाम प्रधानमंत्री है जो नहीं, मतलब वो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं निकली। आपने अच्छा प्रदर्शन किया था तब, वो अब राज्य के चुनावों में निकल रही है। कि देखिए 78 तो लोकसभा चुनाव में तो धानली में जीता है, तो निर्मला सीतारामन का पति ने कर, हम तो नहीं कर रहे ना। और मोदी जी को जो छवि है ना आज के तारीख में, एस्टीन, मानसी सोनी, सुब्रमण्यम स्वामी के बाद में ना, आज भी देख लीजिए CR कितना कुर्सी कितना खाली है मैदान में।